दोस्तों फिर से स्वागत है आपके अपने ही इस YouTube चैनल का जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज अपना नया टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट, हर एग्जाम में ये आपके टॉपिक आया हुआ है और ये रीजनिंग में भी आता है, जिसका नाम है दोस्तों एज यानी आयु, उम्र। दोस्तों आज मैं आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाला हूँ। कुछ एक बातें मैं बताऊंगा दोस्तों जिससे आपके सारे सवाल एकदम सही होंगे आयु के, चाहे वो रीजनिंग में आए चाहे मैथमेटिक्स में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज इसका बेसिक, ध्यान से देखिएगा। आयु, एज। दोस्तों एक्चुअल में आयु एज के अंदर कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, नोट नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां सबसे ज्यादा गलती होती है बच्चों से, वो है दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी बात, दो व्यक्तियों की आयु का अंतर। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, दो व्यक्तियों की उम्र का अंतर या आयु का अंतर हमेशा समान, बराबर रहता है। ओके दोस्तों, मेरी बात ध्यान से समझाता हूं मैं अभी आपको, इसको क्लियर करवाता हूं, कभी आप नहीं भूलेंगे। दो व्यक्तियों की, दोस्तों सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्तियों की उम्र का अंतर हमेशा का मतलब कहीं पे भी देख लीजिएगा आप, बराबर समान रहता है, इक्वल रहता है। द डिफरेंस बिटवीन टू पर्सन्स एज इज ऑलवेज इक्वल। आइए समझाता हूँ कैसे। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए ए और बी दो भाई है। ए है वो दोस्तों है 25 वर्ष का यानी 25 ईयर्स का, और बी है दोस्तों 20 वर्ष का यानी 20 ईयर्स का। दोस्तों देखिएगा ध्यान से, मैं बात कर रहा हूँ अंतर की, अंतर हमेशा समान रहता है। देखिए दोस्तों, ए बी से कितना बड़ा है, एल्डर देन है 5 ईयर्स, और अगर मैं पूछूं बी ए से कितना छोटा है, यंगर देन, तो 5 ईयर्स, यानी दोनों भाइयों में अंतर कितने का है दोस्तों, 5 वर्ष का। अब बात करते हैं आज से 2 साल पहले की। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 2 वर्ष पूर्व की, एगो 2 इयर्स एगो पहले की। तो दोस्तों 2 साल पहले ए कितने का था दोस्तों, 23 का, और बी कितने का था दोस्तों, 18 का। अभी भी देख लीजिए आप, कितने साल का डिफरेंस है दोनों में, 5 साल, यानी 2 साल पहले भी वही था जो आज है। और दोस्तों बात करते हैं आफ्टर, बात की मैं मान लेता हूँ दोस्तों 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स आफ्टर। तो दोस्तों 5 साल के बाद में ए हो जाएगा 30 साल का और बी हो जाएगा दोस्तों 25 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, देखिए अंतर, देखिए दोनों भाइयों में 5 साल का है। चाहे आप वर्तमान की यानी प्रेजेंट की बात कीजिए, चाहे आप भूतकाल यानी पास्ट की बात कीजिए, चाहे भविष्य यानी कि फ्यूचर की बात कीजिए, यानी पहले और बाद की बात कीजिए, अंतर हमेशा समान रहता है। ये नोट करके लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका भाई अगर आपसे 2 साल बड़ा है तो हमेशा 2 साल बड़ा ही रहेगा दोस्तों, और अगर आप उससे 2 साल छोटे हैं तो हमेशा छोटे ही रहेंगे। ये ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जहां बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं दोस्तों वो है अंतर। नेक्स्ट दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है अपना वो है योगफल। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पहला जो था वो था अंतर पे, अब मैं बात कर रहा हूँ योगफल पे। आइए समझाते हैं। इसमें दोस्तों मैं क्या लिखूंगा, देखिए ध्यान से, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, वहां से 2 ही थे दोस्तों, या 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की उम्र का या आयु का योग, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सम, योग सम बदलता रहता है। ये ध्यान रखिए आप, ठीक है, बदलता रहता है। ये समझाता हूं कैसे। देखिए दोस्तों, पहले मैं बात करूंगा दो जनों की, ए और बी की। दोस्तों मान लेता हूं ए है वो 10 साल का है, बी है वो 15 साल का। दोस्तों ये बात हो रही प्रेजेंट की, कब की, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में दोनों भाई या दोनों कलीग या दोनों दोस्त कितने कितने साल के दोस्तों, 10 वर्ष और 15 वर्ष, दोनों का योगफल कीजिए दोस्तों 25 वर्ष। ओके दोस्तों, मैं योगफल की बात कर रहा हूं, अंतर तो हमेशा समान रहेगा। अब मैं बात करता हूं दोस्तों 5 साल पहले की। तो 5 साल पहले दोस्तों ए था 5 वर्ष का और बी था 10 वर्ष का। दोस्तों जोड़ लीजिए कितना हो गया, 15 वर्ष। तो देख लीजिए आप, बदल गया। दोस्तों मैं बात करता हूं, ये था 5 ईयर एगो,
आफ्टर की बात करता हूँ दोस्तों, तो 3 साल बाद, 3 साल बाद, ओके। आफ्टर 3 साल के बाद में दोस्तों देखिए, प्रेजेंट में थे 10 का, ए तो 13 का हो गया, ध्यान से देखिएगा, और बी हो गया दोस्तों 18 का। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं दोनों का जो सम है वो हो गया 31, ओके। ये थोड़ा ध्यान रखें। सेम टू सेम दोस्तों ये 3 में भी होगा, आइए समझाता हूँ। मान लीजिए ए बी और तीन तीन मित्र हैं, ए बी सी। मान लीजिए ये 10 साल का, ये 15 का और ये 20 का। तो टोटल योगफल देखिए दोस्तों, 10 और 15 25 और 20 45। यही बात अगर मैं 2-2 साल पहले की कर लूं दोस्तों तो दोस्तों देखिए, आप सीधा भी कर सकते हैं। 2-2 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो ये 8 का, ये 13 का, ये 18 का। तो दोस्तों आप सीधा क्या कीजिए, 3 जने हैं, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, 3 जने 2-2 कम हो रहे हैं, 3 जने 2-2 कम हो रहे हैं, तो सीधा 45 में से 6 कम कर दीजिए। 2 2 2 यानी टोटल कितने कम हो गए, 6। आयु में से 6 कम कर दीजिए, यानी 39 साल। ओके, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर 2 जने होते हैं दोस्तों, तो 2 जनों के हिसाब से मान लीजिए, यहाँ पे देखिए 10 और 15 कितने हो रहे हैं दोस्तों, 25। ये 5 साल पहले की बात है। तो दोस्तों 5 साल कम होगा ए, 5 साल कम होगा बी, यानी टोटल कितने कम हो गए, 10। तो आप योगफल में से सीधा 10 भी घटा सकते हैं। 25 में से 10 गया दोस्तों 15। मेरी बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों मैंने आपको 2 नोट लिखाए, पहले ध्यान से सुनिएगा। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की उम्र का योगफल दोस्तों 2 या 2 से अधिक हो सकता है, वो हमेशा बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू प्रश्न या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन दोस्तों अंतर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्तियों का ही लिया जाता है। कितने जनों का, 2 जनों का। अंतर हमेशा क्या रहता है दोस्तों, सेम रहता है, ये आपको ध्यान रखना। देन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बता रहा हूं मैं आपको, नोट नंबर 3, ये थोड़ा ध्यान से देखना आप। ये होगा जब दोस्तों डबल रेशियो दे रखा होगा आपको, जब 2 अनुपात दिए हो, तो जब कितने दोस्तों, 2 अनुपात दिए हो, तो 2 अनुपात कैसे, मेरी बात ध्यान से सुनना। इसमें भी 3 टाइप बनती है दोस्तों, तीनों में देखा इंपॉर्टेंट कौन है। मैं बात करता हूँ सबसे पहले टाइप ए की। टाइप ए के अंदर 2 अनुपात कैसे दोस्तों, एक तो होगा प्रेजेंट का, प्रेजेंट यानी हो गया दोस्तों आपका वर्तमान, और एक होता है दोस्तों आपका, ध्यान से सुनिएगा, एगो, एगो यानी पहले। ओके दोस्तों, अगर दोस्तों प्रेजेंट और एगो यानी पहले का, 5 साल पहले 10 साल पहले का आपको रेशियो दे रखा, 2 रेशियो दे रखे हैं, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों वो कौन होगा, ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान। अपने लिए इंपॉर्टेंट कौन होगा, वर्तमान। ये कैसे, मैं जब सवाल करूंगा तब बताऊंगा, अभी आप चुपचाप से इन नोट को राइट डाउन कीजिए, ठीक है। जब 2 अनुपात दिए हो, 2 अनुपात कैसे, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है, 5 साल पहले 1:2 था, इस तरह से। तो पहले का है दोस्तों वर्तमान और पहले दिया हुआ है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट कौन सा अनुपात होता है, प्रेजेंट वाला, वर्तमान, ओके, इसलिए मैंने यहाँ लगाया। दूसरा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, इससे भी बी, जब वर्तमान यानी प्रेजेंट का रेशियो दे रखा है दोस्तों, और भविष्य का मतलब होता है दोस्तों फ्यूचर, यानी आफ्टर का रेशियो दे रखा होगा, तो उसमें भी इंपॉर्टेंट कौन होगा दोस्तों, वर्तमान। जब तक वर्तमान है आपको वर्तमान को ही इंपॉर्टेंट मानना है, क्योंकि दोस्तों अपन जीते किसमें, वर्तमान में। चाहे मैं बात कोई भी करूं, कल वाली बात जो बीता हुआ कल है, यस्टरडे, उसकी भी बात करूंगा तो आज ही करूंगा, और आने वाले कल का यानी टुमारो को भी बात करता हूं तो मैं प्रेजेंट में करता हूं। तो मेन चीज होती है दोस्तों प्रेजेंट। अगर आपके पास प्रेजेंट है तो वो इंपॉर्टेंट है, रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ। देन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती है बच्चों से, 3 स्टार लगा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ आप थोड़ा ध्यान रखना। टाइप थर्ड, जब दोस्तों आपके पास प्रेजेंट नहीं है रेशियो, तो आपको 2 चीजें दे रखी होगी, एक तो एगो, एगो यानी पहले वाला रेशियो, और एक दोस्तों आफ्टर यानी कि बाद वाला, यानी 2 साल बाद, 3 साल बाद, और ये होगा 5 साल का। तो दोस्तों देखिए इसमें आपको प्रेजेंट का कुछ भी नहीं पता है, लेकिन अब यहाँ इंपॉर्टेंट कौन है, वो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। वो इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों एगो यानी पहला। अब देखिए कई बच्चे कहेंगे दोस्तों फ्यूचर क्यों नहीं, देखिए दोस्तों उम्र में हमेशा याद रखना, जैसे अगर आप 20 साल के आज, मेरी बात ध्यान से समझना, ये चीज बता रहा हूँ एगो इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे दोस्तों आज आप 20 साल के, कितने साल के, 20 साल के, तो मैं
बोलता हूँ अगर आज 20 साल के तो 50 साल में आप क्या करेंगे, तो आप सोचते हैं अच्छा है हमेशा कि 50 साल में ये होगा, वो होगा, ये होगा। लेकिन दोस्तों आप कंफर्म है क्या इसके लिए? नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप आज 20 साल के हैं और मैं पूछता हूँ 18 साल में आपने क्या किया था, तो आप कंफर्म हो, क्योंकि 18 साल वाली जिंदगी आप जी चुकी हैं। तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट कौन हो गया, फिक्स कौन है, जिसपे आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो 18 साल के होंगे जब आप 20 साल के। लेकिन आप 20 साल के तो आप 30 साल के बारे में या 50 साल के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो अनसर्टेन है, वो अनिश्चित है। तो जो चीज निश्चित रहती है वो निश्चित हो चुकी है, कौन? एगो वाली। तो एगो पर आपको फोकस करना है, बस मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो जब भी एगो एगो का मतलब 5 साल पहले 10 साल पहले का रेशियो दे रखा हो और एक 10 साल बाद या 20 साल, ये दोनों साथ में होंगे दोस्तों जब दो अनुपात, तो आपका फोकस कहाँ पे होगा दोस्तों? एगो वाले पे। ये थोड़ा ध्यान रखें। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट अपने लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये है दोस्तों मेनली आपका रेशियो के कुछ मतलब महत्वपूर्ण नोट। इसके अलावा दोस्तों इसमें कौन कौन से टाइप्स आती हैं ये अपन देखते हैं। तो टाइप्स दोस्तों मेनली कौन कौन से मैं बता देता हूँ आपको। टाइप जो होगी सबसे पहले फर्स्ट, वो दोस्तों होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, अंतर, योगफल और गुणनफल। दोस्तों इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ये जो एज है ये भी आपकी अनुपात पर आधारित होती है। अनुपात यानी रेशियो। तो मैंने आपको बता रखा अपना दोस्त कौन होता है? अनुपात। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर अंतर दे रखा है दो व्यक्तियों का, तो आपको अनुपात का अंतर ले लेना, और अंतर लेते वक्त ध्यान रखना है दोस्तों मेरी बात, बड़े में से छोटे को घटाता है। अंतर को शो करने वाले शब्द, प्रदर्शित करने वाले शब्द दोस्तों आयु में होगा बड़ा, छोटा, ये आप ध्यान रखिएगा। यंगर देन, एल्डर देन, ये जो वर्ड्स होते हैं ये अंतर को शो करते हैं। तो पहली टाइप में अंतर, योग। योग दोस्तों सम दे रखा होगा दो व्यक्तियों का, तो सम चाहे 2 का हो चाहे 3 का हो, तो आप अनुपात का क्या ले लेंगे दोस्तों? सम। देन दोस्तों गुणनफल, ये सवाल अपन ने अनुपात में भी कर रखे हैं, तो वो सेम चीज आपकी आयु में आ जाएगी। अंतर है तो अंतर ले लीजिए, योग है तो योग भी ले लीजिए, गुणनफल है तो गुणनफल ले लीजिए। ये तो होगी टाइप फर्स्ट। देन दोस्तों टाइप सेकंड में मैं सवाल लेके आऊंगा अगली स्लाइड में, आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप लिख लीजिए टाइप कौन कौन सी आती है इसमें। सेकंड टाइप है दोस्तों इसके अंदर दो अनुपात वाली, जो मैंने आपको अभी समझाई। दो अनुपात, दो अनुपात में दोस्तों जब दो अनुपात दे रखे हो, वर्तमान या एगो वाला, वर्तमान या आफ्टर वाला, या सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों थर्ड था, मैंने आपको अभी बताया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था दोस्तों? ये वाला। ओके, अगर ये दे रखा हो तो आपको। चलिए, तो दोस्तों ये था सेकंड टाइप। अब आते हैं दोस्तों थर्ड टाइप में। थर्ड टाइप के अंदर दोस्तों आते हैं शादी वाले सवाल। ध्यान से सुनिएगा, शादी। शादी कैसे, ध्यान से सुनना। यानी दोस्तों देखिए, बोलेगा ए का विवाह, यानी ए की शादी 6 साल पहले हुई है, 8 साल पहले हुई है। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की इतनी गुना है। अब उसका एक पुत्र है, और वो पुत्र है वो अपने पिता या माता की आयु का 1/10 या 1/20वां भाग है, 1/6 है। तो बताइए पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो ये शादी वाले सवाल ये भी अपन करेंगे। देन दोस्तों टाइप फोर्थ। टाइप फोर्थ में आते हैं दोस्तों इसमें औसत वाले सवाल। कौन से? औसत। और औसत में आपको पूरा एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो उसमें भी आ जाएगा। औसत होता क्या है दोस्तों? मीन यानी माध्य, यानी एवरेज, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो दोस्तों जब भी औसत वाले सवाल आते हैं अपने लिए इंपॉर्टेंट होगा राशियों का योग। मेरी बात ध्यान से सुनना। औसत वाले जब भी सवाल आते हैं, औसत होता क्या है दोस्तों? एक्चुअल में औसत बराबर होता है दोस्तों राशियों का योग। ये पूरा चैप्टर है अपने, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो दोस्तों आपके लिए जब भी आयु वाले सवाल आएंगे, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रहने वाला फॉर्मूला वो होगा दोस्तों राशियों का योग। राशियों का मतलब व्यक्तियों का योगफल दोस्त, उम्र का योगफल। वो कैसे निकालेंगे दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा। औसत इंटू संख्या। संख्या किसकी? व्यक्तियों की। जैसे दोस्तों सवाल आता है शादी के समय, ध्यान से सुनना, सवाल इस तरह से आएगा। शादी के समय हस्बैंड और वाइफ यानी पति और पत्नी की औसत आयु शादी के समय 27 वर्ष थी। 5 साल के बाद में उनके पास 1 साल का बच्चा है। तो बताइए अब औसत आयु क्या हो गई? तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको योगफल निकालना है। शादी के समय हस्बैंड और वाइफ की क्या एज थी? 5 साल के बाद में क्या हो जाएगी? 5 साल पहले हुए शादी हुई, तो आपको 5 और 5 यानी 10 जोड़ने होंगे। फिर उनके पास 1 साल का बच्चा है, वो भी जुड़ेगा।
फिर 3 का भाग दे देंगे। तो इस तरह के सवाल औसत में आते हैं। और लास्ट जो टाइप रहती है दोस्तों अपनी टाइप 5, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा सवाल इसी पे आते हैं एग्जाम में। और वो क्या है दोस्तों, टाइप का नाम ध्यान से सुनिएगा। टाइप होती है विविध, मैस्कुलिनस। उसमें क्या होता है दोस्तों, ना तो आपको अंतर, योग, गुणनफल दिया होता है, ना 2 रेशियो दे रखे होते हैं, ना शादी का, ना औसत का। कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है। जैसे राजीव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यदि 5 साल पहले और 15 साल बाद की आयु का गुणनफल इतना है। यानी ऐसे सवाल हमेशा करेंगे दोस्तों ऑप्शन से। किससे करेंगे? ऑप्शन से। ये ध्यान रखना है। आपको समीकरण नहीं बनाना है दोस्तों, समीकरण आपसे नहीं बनेगा, मुझे पता है, ठीक है। और ना अपन को समीकरण बनाना है। मैं एक बार बता दूंगा आपको बेसिक से कैसे करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको सारे नोट्स जो मैंने लिखवाए थे वो याद होने चाहिए। जो जो मैंने बोला था, 2 व्यक्तियों की उम्र का अंतर हमेशा सेम रहता है, योगफल बदलता रहता है, वर्तमान और भूतकाल हो तो क्या करना है, वर्तमान भविष्य हो तो क्या करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों जब एगो और आफ्टर का दे रखा हो तो क्या होता है, और शादी वाले सवाल और औसत वाले सवाल। आइए दोस्तों पहला सवाल देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। द एजेस ऑफ कमल एंड विमल। दोस्तों कमल और विमल दो भाई हैं, उनकी आयु का जो आपको रेशियो दे रखा है दोस्तों, यहाँ से आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, द एजेस ऑफ कमल एंड विमल। दोस्तों पहला नाम किसका आ रहा है? कमल का, यानी कमल होगा 3 का और विमल होगा दोस्तों 2 का। जो नाम पहले आता है वो अंश, जो बाद में आता है वो हर। देखिए दोस्तों अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैंने आपको अनुपात में बता रखा है। तो इसका मतलब दोस्तों कमल है वो 3 का है। और बात कब की हो रही है दोस्तों? ये बात है जब कुछ नहीं बोला होता है, इसका मतलब वर्तमान का। देखिए दोस्तों कमल और विमल की आयु का अनुपात 3:2 है, कमल और विमल, ठीक है दोस्तों। देन क्या बोला? 5 साल के बाद, 5 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 होगा। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको इनको क्या करना है दोस्तों? अरेंज करना है। इनको क्या करना है? अरेंज। कमल और विमल। सबसे पहले दोस्तों जो इंपॉर्टेंट होगा रेशियो 1। रेशियो 1 होता है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट होगा, वो होता है प्रेजेंट का, ठीक है। तो यहाँ लिखाएंगे दोस्तों आप 3x 2x। जो इंपॉर्टेंट होता है उसके साथ आपको x को इंक्लूड करना है, वेर x स्पीड फैक्टर। देन दोस्तों रेशियो 2। रेशियो 2 होता है दोस्तों या तो बाद वाला या पहले वाला, जब प्रेजेंट दे रखा हो। तो दोस्तों बोला है 5 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 होगा। तो रेशियो 2 होगा दोस्तों 4:3। यहाँ एक्स नहीं लगाना, एक्स हमेशा जो इंपॉर्टेंट रेशियो होता है उसके साथ ही इंक्लूड करते हैं दोस्तों। वैल्यू जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी 5 साल बाद, ये वैल्यू ये रखनी है दोस्तों यहाँ पे 5 और 5, दोनों के लिए 5 और 5 है। अब दोस्तों वही वज्र गुणा, ये चीज मैंने आपको आयु के आय व्यय और बचत वाले सवालों में बता रखे। तो दोस्तों देखिए इसको इससे गुणा कीजिए 9x, इसको कीजिए 8x। इसका लेना है दोस्तों अंतर, तो आ जाएगा 1x। और इसको इससे गुणा कीजिए दोस्तों 15, तो इससे कीजिए 20, यानी अंतर कितने का दोस्तों? 5 का। कितने का दोस्तों? 5 का। यानी आप समझ गए होंगे x जो है दोस्तों वो 5 के बराबर आ जाएगा। पूछा जा रहा है दोस्तों प्रत्येक की वर्तमान आयु। तो दोस्तों x की वैल्यू यहाँ रख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कमल है वो दोस्तों 15 साल का है और विमल है जो दोस्तों 10 साल का है। जब मैं यहाँ रखूंगा तो 15 और 10 कहाँ है दोस्तों? देखिएगा नाम पहले किसका आया था? कमल। तो कमल होना चाहिए दोस्तों 15 का, थोड़ा ध्यान रखिएगा 15। ये देखिए दोस्तों ये ऑप्शन नहीं होगा, पहले 10 है फिर 15, जबकि पहले कमल की आयु आएगी। ये थोड़ा ध्यान रखिए ऑप्शन में हल करते वक्त। तो आंसर दोस्तों बी ऑप्शन होगा, ना कि ए ऑप्शन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन बी 15 पहले कमल 15 का दोस्तों और विमल है उससे छोटा, ठीक है। यही टेक्निक आपको हमेशा लगानी है जब 2 अनुपात आ जाए। कितने आ जाए दोस्तों? 2 अनुपात। एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, ज्यादा अपने भेजामारी नहीं करनी है। एक ही कॉन्सेप्ट, जब भी 2 अनुपात आते हैं तो इस तरह से आपको अरेंज करने हैं, वज्र गुणा करना है, उनका अंतर लेना है और आंसर लाना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया होगा आपको पहला क्वेश्चन। सेकंड नंबर दोस्तों ध्यान से देखिएगा आराम से, क्या है इसमें। एक व्यक्ति अपने पुत्र की आयु का 6 गुना है। दोस्तों व्यक्ति है यानी वो पिता हो गया, फादर, और अपने पुत्र यानी सन से कितना दोस्तों? 6 गुना बड़ा, यानी 6:1। ओके, 6 गुना का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे 6/1। जो नाम पहला आता है वो
अंश जो बाद में आएगा वो हर। 3 वर्ष पहले दोस्तों देखिए एगो, उसकी आयु उस समय उसके पुत्र की आयु की 9 गुना थी। दोस्तों ये R1 रेशियो 1 यानी प्रेजेंट था, ये R2 यानी एगो पहले था जो बाद का था, अब जो क्वेश्चन है वो पहले का है। तो दोस्तों यहाँ लगा लीजिए 9:1। मनुष्य यानी व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अ मैन इज 6 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन 3 years ago. His son was 9 times his son age. His age was 9 times his age. His son's age at that time. Find the present age of man. आइए दोस्तों, सेम जो मेन रेशियो होता है उसके साथ एक्स स्पीड फैक्टर आपको लगाना है। और दोस्तों देखिए ये बात कब की हो रही है, 3 साल पहले की, यानी वैल्यू है वो 3 साल है। यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, ये ध्यान रखेंगे आप। देन वही सेम वज्र गुणा दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6x और 9x। ध्यान ये रखना है दोस्तों, बड़े में से छोटे को घटाना अंतर लेते वक्त, यानी 9x में से 6x गया दोस्तों 3x। देन दोस्तों इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, ये आ रहा है दोस्तों 3, ये 27। जब 27 में से 3 जाएगा दोस्तों 24, यानी जो 3x है दोस्तों वो 24 के बराबर है। तो x बराबर दोस्तों 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 8। x इक्वल टू 24/3 यानी 8। ओके दोस्तों, x बराबर 8। अब पूछा जा रहा है मनुष्य यानी वो जो फादर है वो कितने साल का है वर्तमान में। तो दोस्तों x की वैल्यू जो 8 है वो यहाँ रख दीजिए, तो 48 आ जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा 48, बी ऑप्शन। बात समझ में आ गई होगी आपको। स्पीड फैक्टर है जो 8 वो यहाँ रखिए, फादर यानी मनुष्य यानी मैन। ओके, तो 48 ईयर्स का हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी मेरी। देखो पहले सवाल था उसमें बाद में था, अब वाले सवाल में पहले है। क्वेश्चन करने का तरीका मैंने नहीं बतलाया, बस ध्यान रखना है, अरेंज करना है। जो इंपॉर्टेंट रेशियो होता है उसको ऊपर लिखते हैं और उसी के साथ एक्स को इंक्लूड करते हैं, वैल्यू को हमेशा नीचे जमाते हैं। 3 यहाँ पहले सवाल में था दोस्तों 5 और 5, करने का तरीका सेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ध्यान से पढ़ते पहले। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग। दोस्तों देखिए अब का मतलब वर्तमान में आयु अब 100 वर्ष है, यानी फादर प्लस सन दोनों मिला के कितने साल के दोस्तों, दोनों। योगफल में क्या होता है दोस्तों, चेंज होता रहता है। ठीक है, मैंने लिखा रखा है, नोट पढ़िए बेसिक्स में मैंने बताया था, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की उम्र का जो योगफल होता है वो बदलता रहता है। चलिए आइए कैसे बदलते हैं बताते हैं। तो एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग, अब का मतलब दोस्तों प्रेजेंट की बात हो रही है, 100 वर्ष 5 साल पहले। दोस्तों बात क्या हो रही है, 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 2:1 था। कब, 5 साल पहले। तो दोस्तों 5 साल पहले ऑब्वियस है 5 साल कौन कम होंगे, पिताजी। 5 साल कौन कम होंगे, पुत्र जी। तो टोटल कितने कम हो गए दोस्तों, 10। यानी 5 साल पहले इन दोनों बाप बेटों की आयु का योगफल कितना था दोस्तों, 90 वर्ष। ओके, और उस टाइम दोस्तों इनकी आयु का जो रेशियो था वो था 2:1। तो दोस्तों देखिए ये 90 वर्ष जो आया है ये 5 साल पहले का योगफल है। और मैंने कहा था योगफल हमेशा बदलता रहता है। 5 साल पहले यानी 2 जने, 5 साल फादर कम होंगे, 5 साल उनके पुत्र जी कम होंगे, तो टोटल 10 कम हो गए। तो 100 में से 10 घटा दिए दोस्तों 90। अब दोस्तों देखिए उस टाइम उनका जो आयु का अनुपात था वो था 2:3। तो दोस्तों देखिए योगफल कर लीजिए उस टाइम का, तो 3x, और ये 3x 100 के नहीं दोस्तों 90 के बराबर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो x बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा 30। यानी 5 साल पहले पिताजी, 5 साल पहले पिताजी कितने के थे दोस्तों, 60 के, और पुत्र जी दोस्तों 30 के। ये कब की बात हो रही है दोस्तों, 5 साल पहले। अपन से पूछा जा रहा है 10 वर्षों के बाद, तो दोस्तों पहले आपको इनको लाना है वर्तमान में, ये ध्यान रखिएगा। ये बात हो रही है आपकी 5 साल पहले की, तो सबसे पहले आप इनको लेके आइए वर्तमान में, प्रेजेंट में। ये 65 के और पुत्र जी दोस्तों 35 के। कब, वर्तमान में। ये जो 60 और 30 आए ना दोस्तों ये 5 साल पहले की, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब पूछा जा रहा है 10 साल बाद में, तो दोस्तों 10 साल बाद में जोड़ दीजिएगा 10 यहाँ। तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूं 75:45। कितना आ रहा है दोस्तों, 75:45। चलिए देखते हैं इसको दोस्तों। अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको 15 की टेबल आती होगी। 15 5 जा और 3 जा,
तो 10 साल के बाद में उनके आयु का अनुपात जो होगा दोस्तों वो 5:3 होगा, ऑप्शन ए। मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये योगफल का बहुत शानदार सवाल था। सबसे पहले देखिए दोस्तों, 5 और 5 घटाए किस लिए, -10, क्योंकि ये कह रहा है 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था, तो मुझे जहाँ पे अनुपात है वहां पे इनको ले जाना था। तो सबसे पहले मैंने 5 कम किए फादर साहब से, 5 कम किए सन से, तो -10 तो 90। कब, 5 साल पहले। और 5 साल पहले इनकी आयु का जो था दोस्तों योगफल, ये प्लस है, ये प्लस करना था यहाँ, प्लस 4 नहीं है, प्लस 2x और 1x होता है दोस्तों 3x, 3x बराबर 90, तो x बराबर 30। तो 5 साल पहले फादर साहब कितने के थे दोस्तों, 60 के, और पुत्र जी 30 के। तो आज कितने के हो जाएंगे, तो 5 जोड़ दीजिए, 65 और 35। अब 10 साल के बाद में दोस्तों 75 और 45 दोनों किससे कट रहे हैं, 15 के 5 से। तो ऑप्शन हो गया ए, 5:3। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इजी है सवाल, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जो मैंने बेसिक में पढ़ा रखा है वही सेम चीजें। चलिए दोस्तों, इसको लगाइए 3 स्टार। ये सवाल दोस्तों आपको रीजनिंग में भी मिलेगा, रीजनिंग में भी ध्यान रखना, ठीक है। अनिल दीपक से जितना छोटा है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, छोटा है। अनिल दीपक से जितना छोटा है, तो दोस्तों छोटा कौन है, अनिल, यानी दीपक, अनिल, अनिल दीपक से क्या है दोस्तों, छोटा है। तो अनिल हो गया छोटा और दीपक बड़ा, तो D माइनस P। ओके, जितना छोटा है उतना ही विकास से बड़ा है। कौन दोस्तों, अनिल की बात हो रही है। अनिल दीपक से जितना छोटा है उतना ही विकास से बड़ा है, उतना ही जितना दोस्तों, उतना ही जितना का मतलब क्या होता है, बराबर। देखिए, अनिल इज as much younger to दीपक as he is older to विकास, दोनों बराबर है दोस्तों। अगर मैं ये बोलता हूँ राम उतना ही बहादुर है जितना कि श्याम, आप समझ होंगे, दोनों बराबर है। तो अनिल दीपक से जितना छोटा है उतना ही विकास से बड़ा है। कौन, अनिल। ओके, मैंने फ्री कर दिया, यहाँ ए लिख दीजिए दोस्तों। और अनिल इस बार बड़ा हो गया किससे, विकास से। ये दोनों बराबर है, ठीक है, अंतर इनका बराबर। यदि दीपक और विकास की आयु का कुल योग 52 वर्ष है दोस्तों, तो अनिल की आयु क्या है। देखिए दोस्तों, यहां से मैं देख पा रहा हूं, तो ये रे अनिल, ये रे अनिल, तो ये इधर चला जाएगा दोस्तों, ये इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का उधर जाके प्लस, ये माइनस के जाके प्लस। 2 इक्वल्स टू दोस्तों क्या हो गया, D प्लस V, यानी दीपक और विकास की आयु का कुल योगफल कितना दोस्तों, 52। यहाँ रख दीजिए 52, 2a, ये कर जाएगा दोस्तों। तो अनिल जी आज कितने साल के दोस्तों, 26 के। कितने हो जाएंगे, 26 के। अनिल कितना साल का दोस्तों, 26 का। ओके, यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसकी आयु निकाली जा सकती है दोस्तों, अनिल की। अगर आपको दीपक या विकास की आयु पूछी जाएगी तो यहाँ से ज्ञात नहीं की जाएगी, इस इंफॉर्मेशन से थोड़ा ध्यान रखना। ओके, बात समझ में आ गई होगी आपको। अनिल दीपक से जितना छोटा है, तो दोस्तों हमेशा क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, यानी कि दीपक बड़ा है अनिल से, उतना ही अनिल बड़ा है किससे, विकास से। यानी इस बार अनिल बड़ा इधर और इधर अनिल छोटा, और दोनों आपस में बराबर था। जब मैंने इसको सॉल्व किया दोस्तों, तो D प्लस V, यानी दोनों का योगफल दे रखा 52, टू अनिल, यानी 2 से 2 52 कट गया 26 बार। तो अनिल जी कितने साल के दोस्तों, 26 साल के। ऐसे सवाल आपको रीडिंग में जरूर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए दोस्तों, क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। 6 वर्ष पहले, इसको भी 3 स्टार लगाइए दोस्तों, बताता हूं क्यों ये 3 स्टार के लायक क्यों है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 6 वर्ष पहले रमेश की आयु सुरेश की आयु से 3 गुना थी दोस्तों। कब की बात हो रही है, 6 साल पहले की। देखिए पहला लिखा हुआ है, यहाँ फोकस कीजिएगा। 6 वर्ष पहले रमेश की आयु सुरेश की आयु से 3 गुना थी। 6 साल बाद, देखिए दोस्तों, 6 साल बाद रमेश की आयु सुरेश की आयु से दुगनी होगी। दोस्तों देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी ये एगो और आफ्टर वाला मामला हो गया। आइए देखिए, रमेश वॉज थ्राइस एज ओल्डर एज सुरेश 6 ईयर बैक, लिखा हुआ है दोस्तों। रमेश विल बी 2 times as older as सुरेश 6 year, hence how old is सुरेश today। सुरेश की आयु आपको बतानी दोस्तों। देखिए ध्यान से,
यहाँ पे आपको क्या करना है, बड़ा कौन है, रमेश और ये सुरेश। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट जो होने वाला है रेशियो यहाँ पे वो होगा एगो वाला। मैंने आपको बताया था बेसिक में, क्यों, क्योंकि 6 साल पहले की जिंदगी रमेश और सुरेश दोनों जी चुके हैं, लेकिन 6 साल बाद में ये चीज होगी या नहीं होगी ये अनसर्टेन है, ये सिर्फ होगी, निश्चित नहीं है दोस्तों, ये थी, यानी ये चीज निश्चित है, और जो चीज निश्चित होती है उसी के साथ आपको जाना है। तो रेशियो 1 ये 6 साल बाद का है दोस्तों, कब का है, 6 साल बाद, ओ सॉरी 6 साल पहले का, तो मैं लिख रहा हूं दोस्तों 3 गुना 3 अनुपात 1, ओके। और बात हो रही है दोस्तों 6 साल बाद दुगनी होगी, यानी 2 अनुपात 1। दोस्तों यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ दो वैल्यू है, 6 साल 6 साल, इन दोनों को आपको जोड़ देना है। वैल्यू में जब भी ऐसा आता है सवाल एगो और आफ्टर वाला, तो उसमें जो भी यहाँ दे रखा होगा 6 6 दोनों को जोड़ना है, यानी यहाँ रखना है 12, दोनों जगह 12, दोनों को जोड़कर 6 और 6 को जोड़ के लिखना है, ये थोड़ा ध्यान रखना, आप भूलना मत। जब भी एगो और आफ्टर वाला, यानी पहले और बाद वाला जब भी आता है रेशियो, दो डबल रेशियो, तो उसमें आपको ध्यान रखना है जितने साल पहले या जितने साल बाद दे रखे उन दोनों को जोड़कर वैल्यू में रखना है, अरेंज। और इसके साथ दोस्तों लगाना है एक्स, आप क्या लगाना है, एक्स, भूलना मत। और ये दोस्तों है 6 साल पहले का, ये थोड़ा ध्यान रखना है। जबकि पूछी जा रही है आज सुरेश कितने साल का, आइए करते इसको सॉल्व। पहले देखिए दोस्तों वज्र गुणा, वही सेम कॉन्सेप्ट है करने का, 3x 2x, दोस्तों 3x में से 2x गया x, 12 एकम 12 और इधर 24, दोस्तों 24 में से 12 गया, बड़े में से 12, तो x स्पीड फैक्टर दोस्तों आ चुका है आपका 12। दोस्तों बात करनी है सिर्फ सुरेश से। सुरेश 6 साल पहले कितने का था दोस्तों, 6 साल पहले 12 साल का। अब आप यहाँ 12 लगा के मत आ जाना दोस्तों, क्योंकि पूछी जा रही है सुरेश की आज की आयु, जबकि ये जो स्पीड फैक्टर आपने रखा है यहाँ पे ये 6 साल पहले का है, 6 ईयर एगो, ये थोड़ा ध्यान रखें। तो दोस्तों बताइए अगर आप 6 साल पहले 12 वर्ष के थे तो आज कितने के, आप 18 के, थोड़ा ये ध्यान रखना। तो आंसर यहाँ बी होगा, ए नहीं होगा। ये जो आ रहा है ना 12 वर्ष, ये 6 साल पहले का दोस्तों, और पूछी जा रही है आज, इसीलिए मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बच्चे क्या करते हैं, स्पीड फैक्टर एक्स होता है, वो आ चुका है यहाँ से आपका 12, जैसे आप 12 वहां रखते हैं दोस्तों, सही है 12 आ गया है, लेकिन दोस्तों ये 6 साल पहले का है, जो ये रेशियो था 6 साल पहले का था, 6 साल पहले सुरेश 12 का था, तो दोस्तों आज कितने का हो गया, 6 जोड़ लीजिए 18 का, ये थोड़ा ध्यान रखें, ओके। नेक्स्ट दोस्तों देखिए मैंने आपको कहा था शादी वाले सवाल भी आते हैं एग्जाम्स के अंदर, शादी, ठीक है, ये वही सवाल है, इसको भी 3 स्टार लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट 3 स्टार। आइए दोस्तों समझा, कमला की शादी 6 साल पहले हुई थी, दोस्तों कब हुई थी, आज से 6 साल पहले हुई थी। आज उसकी आयु, ध्यान से देखिए दोस्तों, आज उसकी आयु, आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु की 1/4 गुना है। चलिए दोस्तों पहले इसको सॉल्व करते हैं, 4 एकम 4 और 1 5/4, कहने का मतलब दोस्तों आज जो कमला वो 5 साल की है आज, और शादी के समय वो थी 4 साल। देखिए दोस्तों जो नाम पहला आता है वो अंश, जो बाद में आता है वो हर। चलिए तो आज और विवाह के समय, ओके दोस्तों, कमला की बात हो रही, तो आज उसकी आयु है दोस्तों 5x, कितनी है 5x अकॉर्डिंग क्वेश्चन, और शादी के समय इसकी जब शादी हुई थी तो ये कितनी की थी दोस्तों 4x। देखिए जो नाम पहला आता है वो अंश, जो बाद में आता है वो हर, इजीली, ठीक है। उसके बेटे की उम्र, उसकी उम्र का 1/10 गुना, कहने का मतलब दोस्तों अगर कमला 20 साल की है, ध्यान से सुनिएगा, 20 साल की तो बच्चा 2 साल, ओके, 1/10 गुना है। अच्छा बच्चा अगर दोस्तों 3 साल का है तो माँ कितने की हो जाएगी कमला, 30 साल की, 10 गुना बड़ी करना है, ओके, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओके। अब कह रहा है दोस्तों इसकी शादी कब हुई, 6 साल पहले, तो आज वो कितने की है दोस्तों 5x की, विवाह के समय की 4x की, तो दोस्तों कितने का अंतर है मेरे हिसाब से 1x का, जबकि एग्जामिनर तो कह रहा 6 साल का, अंतर ही हुआ ना, पहले और बाद, पहले बाद कह दो, छोटा बड़ा कह दो, एक ही बात होती, अंतर को शो करता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो वो आज है 5 साल की, और विवाह के समय थी वो 4 साल की, तो कितने का अंतर दोस्तों x, और वो कितने साल 6 का, तो इसका मतलब आज वो है दोस्तों 30 साल की, और जब शादी हुई थी
तो थी वो 24 की। लेकिन दोस्तों अपन को तो आज से मतलब रखना है। क्या बोला, उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र का 1/10 गुना है, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु दोस्तों, तो आज कमला कितने की है दोस्तों, 30 की। उसका पुत्र 1/10वां भाग, 10 से 10 कट जाएगा, तो पुत्र जी कितने साल के हैं उसके, 3 साल के। आंसर, बात समझ में आ गई होगी आपको, जो नाम पहले वो अंश, जो बाद में वो हर। ओके, नेक्स्ट दोस्तों देखिए, ये भी बढ़िया सवाल, 3 स्टार लगाइएगा। क्यों लगाना है, गुणनफल आ गया। गुणनफल 196 वर्ष है, आइए समझाता हूं। एक व्यक्ति की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात। दोस्तों देखिए, व्यक्ति वो पिता है और पुत्र, यानी आप समझ गए, जो नाम पहले वो अंश, जो बाद में वो है, फादर और सन। ये आज का है दोस्तों, जब कुछ नहीं बोला होता है तो वो आज का होता है, यानी प्रेजेंट। और उनकी आयु का गुणनफल दोस्तों देखिए, प्रोडक्ट दे रखा है, तो यहाँ एक्स एक्स लगाएंगे। गलती क्या होती है बच्चों से, 4 1 जा 4 कर देते हैं, लेकिन x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, ये भूलना मत आप। इक्वल्स टू 196। 5 साल बाद पहले दोस्तों वर्तमान निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 196 अपॉन 4। तो दोस्तों देखिए, मैं देख पा रहा हूं, तो ये कट गया 4 बार, बच गया यहाँ से 3, 36 यानी 9। तो x इक्वल्स टू दोस्तों √7। ओके, मतलब प्लस माइनस 7 आ जाएगा, x इक्वल्स टू। तो दोस्तों फादर जो है वो आज 28 का, फादर साहब, और उनके पुत्र जी है दोस्तों वो है 7 साल के। ये यहाँ रख दीजिए दोस्तों। बात हो रही है 5 साल बाद, जो आज 28 का वो 5 साल बाद में कितने का हो जाएगा दोस्तों, 33 का। और जो आज 7 का है वो 5 साल बाद में 12 का। तो दोस्तों देखिए, ये दोनों कट रहे हैं 3 से। किससे कट रहे हैं दोस्तों, 3 से। 3 से ये कितनी बार, 11 बार, और ये 4 बार। तो आंसर इज 11/4। दोस्तों नाम पहले पिता का है, इसलिए 11/4 होगा, नॉट 4/11। ये थोड़ा भूलना मत आप, जो नाम पहले वो अंश, जो बाद में वो हर। तो पहला नाम आ रहा है व्यक्ति का, फिर उसके पुत्र का। ओके, तो आंसर 11/4 है, नॉट 4/11। बी ऑप्शन होगा, थोड़ा ध्यान रखें। ऑप्शन लगाते वक्त भी आपका दिमाग एकदम शांत होना चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, ये वो सवाल है जो आपको ऑप्शन से करने हैं। मैंने आपको बताया था विविध, ये वही सवाल है जो किससे आपको इक्वेशन नहीं बनानी है दोस्तों। इक्वेशन बनाओगे दिक्कत आ जाएगी। तो सीधा देखिए, बताता हूं क्या कह रहा है। 15 साल बाद, कब, आज से 15 साल बाद एक आदमी 15 साल पहले की तुलना में सिर्फ 4 गुना बुढ़ा यानी बड़ा होगा। उसकी वर्तमान आयु क्या है, आइए दोस्तों समझाता हूं मैं पहले। तो यहां से अपन ले लेते हैं ऑप्शन ए। मान लेते हैं दोस्तों, आदमी कितने साल का है, ध्यान से सुनना, आदमी आज कितने साल का है वर्तमान आयु में, 10 साल। तो दोस्तों एक बात बताइए, जो आज 10 साल का है, क्या उसका 15 साल पहले अस्तित्व रहा होगा, नहीं, वो पैदा ही नहीं होगा। ठीक है, जो आज 10, मैं ले रहा हूं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और फिर मैं आपको समझा रहा हूं 4 गुना कैसे समझ। मैंने लिया ऑप्शन ए। जो व्यक्ति आज 10 का है दोस्तों, क्या वो 15 साल पहले अस्तित्व रखता था इस दुनिया में, नहीं, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। ओके दोस्तों, अब मैं ले रहा हूं 15 साल घटाऊंगा, आएगा ही नहीं 10 से, तो ले रहा हूं दोस्तों 15। ओके, जो आज 15 का है दोस्तों, वो आज से 15 साल पहले पैदा ही हुआ होगा, 0। चलिए, और 15 साल बाद में दोस्तों ये 30 का। अब 30 को और 0 को गुणा कीजिए दोस्तों, और 4 गुना लाना। क्या 0, सॉरी, तुलना में सिर्फ 4 गुना बुढ़ा होगा। क्या दोस्तों 0 और 30 का कोई अनुपात हो सकता है, नहीं हो सकता। लेते हैं दोस्तों सी। अब ध्यान से देखिएगा, बताता हूं कैसे। 20, जो व्यक्ति आज 20 का है दोस्तों, वो 15 साल पहले कितना रहा होगा, 5 साल का। और जो दोस्तों आज 20 का, वो 15 साल पहले कितने का हो जाएगा, 15 साल बाद में। 15 साल पहले 5 का, जो 20 का है, और 15 जो 20 का वो 15 साल बाद में दोस्तों 35 का। तो ये दोस्तों देखिए, ये तो जो है 5 × 7, यानी कि 5 का 7 गुना हो रहा है दोस्तों, जबकि अपन को तो करना है 4 गुना। देखिए दोस्तों, वापस से समझिएगा ऑप्शन से कैसे करते हैं। ये दोनों ऑप्शन क्यों हट गए, ये आपको पता चल गया होगा। अब बता रहा हूं, जो व्यक्ति आज 20 साल का, तो दोस्तों 15 साल पहले कितने का रहा होगा, आप खुद को मान लीजिए मैं 20 साल का हूं, तो 15 साल पहले मैं 5 का। आज मैं 20 साल का हूं दोस्तों, तो 15 साल बाद में 35 का। तो 5 और 35 का जो संबंध है दोस्तों, वो 7 गुना है। 5 और 7 35 होता है, 5 7 35 हो गया। लेकिन अपन को तो लाना है 4 गुना। चलिए दोस्तों 25 करते हैं, आंसर 25 ही है इसका। और क्यों है देखिएगा ध्यान से।
जो व्यक्ति आज 25 का है दोस्तों, ऑब्वियस है वो 15 साल कितने का रहा होगा, 15 साल पहले 10 का। और जो दोस्तों 25 साल का है वो 15 साल बाद में 40 का होगा। 10 का चौका यानी 10 का 4 गुना दोस्तों 40। ओके, बात समझ में आ गई होगी आपको कि 25 साल का होगा। ओके, ऑप्शन से करें ऐसे सवाल, थोड़ा सा माइंड को शांत रखते हुए, इक्वेशन मत बनाइएगा। नेक्स्ट दोस्तों सेम 3 स्टार क्यों है अभी समझ में आ जाएगा। 15 साल बाद मीना की आयु 5 साल पूर्व उसकी आयु की 5 गुना होगी मीना की वर्तमान आयु। दोस्तों आइए ऑप्शन से करते हैं। 5 साल ले लेते हैं, ऑप्शन ए में है दोस्तों 5। जो दोस्तों 5 साल की है मीना, वो 5 साल पहले पैदा हुई होगी, क्या हुई होगी, लेकिन 0 साल की थी। चलिए, और 15 साल बाद में दोस्तों जो 5 की वो कितनी की हो जाएगी, 20 की। तो दोस्तों 0 और 20 में कोई संबंध है नहीं बन सकता, क्योंकि अपन को तो 5 गुना करना है। तो आंसर तो ए नहीं होगा। लेते हैं दोस्तों बी ऑप्शन। 10 की मान लेते हैं, मीना जी कितने साल के आज, 10 के। तो दोस्तों बताइए 5 साल पहले 5 की रही होगी, और जो आज 10 की वो 15 साल बाद में दोस्तों कितने की हो जाएगी, 25 की। अब देखिए दोस्तों 5 गुना होगी, 55 25। ओके, बात समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब मीना आज कितने साल की बेटा, 10 साल की बच्ची है। ओके, बात समझ में आ गई, ठीक है। इस तरह से करते हैं, इसमें आप इक्वेशन मत बनाइएगा। आइए दोस्तों सेम टू सेम 3 स्टार, ये भी देखिए हर तरह के सवाल लेके आया हूं आपको समझाने के लिए। द प्रोडक्ट ऑफ राजीव इज 5 years ago with his is 9 years hence, both in years is 15। राजीव प्रेजेंट एज इज, समझाता हूं दोस्तों। राजीव की आयु 5 वर्ष पूर्व और उसकी 9 वर्ष बाद का गुणनफल है दोस्तों, वो 15 है। राजीव की वर्तमान आयु, कहने का मतलब दोस्तों राजीव जो आज जितने साल का, एक तो आपको जाना है 5 साल पहले और एक जाना है 9 साल बाद, और फिर उनका आयु का गुणनफल जो करवाना है दोस्तों प्रोडक्ट, वो 15 आना चाहिए। तो देखते हैं कैसे आएगा। तो पहला ही ऑप्शन ले रहा हूं दोस्तों ए, 6 साल। राजीव आज कितने साल का है दोस्तों, 6 वर्ष का। ध्यान से देखिएगा, जो आदमी आज 6 साल का है दोस्तों, वो 5 साल पहले कितने का रहा होगा, 1 वर्ष का। ओके, और जो 6 वर्ष का है दोस्तों, वो 9 साल बाद में कितने का हो जाएगा दोस्तों, 15 का। 15 एकम 15, यही तो पूछा जाना था कि गुणनफल कितना आना चाहिए था, 15। इसमें देखिए दोस्तों पहले दो सवाल थे ना, ये इसमें इसका गुणा होना चाहिए, 55 25, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं कह रहा है, यहाँ ऐसा कह रहा है दोस्तों इन दोनों का गुणन करना है आपको, 1 का और 15 का गुणनफल करना है। तो 15 एकम दोस्तों 15, आंसर हो गया गुणनफल। और वहां गुणा यानी टाइम्स करना था, तो 5 का 5 गुणा 25 हो रहा था, और यहाँ 5 साल पहले और 9 साल बाद दोनों की आयु का गुणा करना है दोस्तों, गुणा। 15 एकम 15 आ गया आंसर। तो राजीव कितने साल का है दोस्तों, 6 वर्ष का, आंसर। ओके, नेक्स्ट दोस्तों ये भी सेम ऑप्शन से करेंगे। मैं इसीलिए दोस्तों ऐसे सवाल लाया हूं कि आपको समझ में आए कि इक्वेशन नहीं बनानी, अपन को इक्वेशन आती नहीं है अपन को बनानी, समीकरण। चलिए, ए की आयु कितने साल की है दोस्तों, 36 साल की। आज कितने साल का दोस्तों, ए 36 वर्ष का। चलिए, और बी की आयु है 16 वर्ष। चलिए दोस्तों 16 वर्ष लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। कितने वर्षों में ए बी की आयु का दुगना हो जाएगा मतलब कितने साल बाद में, हो जाने का मतलब दोस्तों आपको बताना कितने साल बाद। तो दोस्तों मैं मान लेता हूं 1 साल बाद। कितने साल बाद में, 1 साल बाद में। चलिए आइए ऑप्शन 1 देखते हैं। तो दोस्तों जो व्यक्ति आज 36 का है वो 1 साल के बाद में कितने का हो जाएगा, 37 का। और जो 16 का वो दोस्तों 17 का। 17 और 37 में कोई संबंध है दोस्तों, दुगना जैसा नहीं है। 17 दूना 34 होते हैं, ये 37 है, तो नहीं आएगा आंसर। चलिए छोड़ दीजिए। 2 साल, 36 और 2 कितने होते हैं दोस्तों, बी ऑप्शन देख रहा हूँ 38। 16 और 2 18, 18 दूना दोस्तों 36 होता है, ना कि 38, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। एक का 4 देख लीजिए फटाफट। जो व्यक्ति आज 36 का है वो 4 साल बाद 40 का, और जो 16 का वो 4 साल बाद में 20 का। और दोस्तों 20 दूना कितने होते हैं, 40 हो गया दुगना, तो आंसर डी। ओके, तो ऑप्शन से सवाल को कीजिएगा। जितने ज्यादा ऑप्शन से करेंगे, आयु के सवाल दोस्तों ऑप्शन से ही करने होते हैं। आप कभी भी एग्जाम में इक्वेशन ना बनाएं। ओके, नेक्स्ट दोस्तों ये इजी है, आप कर लेंगे। देखिए मीना और मीरा, मीना नाम पहले मीना है दोस्तों, फिर मीरा की आयु का अनुपात 4:3 है दोस्तों। इसका मतलब ये प्रेजेंट एज है। कौन सी, प्रेजेंट एज। चलिए देख लेते हैं। मीना लिख दीजिए दोस्तों, मीना और मीरा। ओके,
इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दोस्तों, जब कुछ नहीं बोला होता तो वर्तमान लेना है, और उनकी आयु का योग दोस्तों देखिए, योग 28 है। चलिए तो यहाँ एक्स एक्स लगा देते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों का योगफल कितना है दोस्तों, 7x जो है 28 के बराबर, तो x बराबर 4 का। तो मीना कितने साल की दोस्तों, आज 16 की, और जो मीरा है दोस्तों वो 12 साल की। 12 और 16 28। चलिए 8 वर्ष बाद दोस्तों, 8 साल बाद, जो आज 16 की है दोस्तों, वो 8 साल बाद में कितने की हो जाएगी, मीना और ये मीरा। ठीक है दोस्तों, तो जो 16 साल की लड़की है वो 8 साल बाद में कितने की हो जाएगी दोस्तों, 24 साल की, और जो 12 साल की लड़की वो 8 साल के बाद में कितने की हो जाएगी दोस्तों, 20 की। अब ये अनुपात आपको निकालना है। ओके, हो जाएगा दोस्तों, 4 के पार्ट से करता है 6 बार, 4 के पार्ट से करता है 5 बार, तो आंसर 6:5, डी ऑप्शन है। इजी सिंपल सा, योगफल है तो योगफल लीजिए, अनुपात का गुणनफल है तो गुणनफल लीजिए, अंतर है तो अंतर लीजिए। अनुपात अपना होता है दोस्त, एग्जामिनर का हिसाब हमेशा राइट हैंड साइड में, अपना हिसाब लेफ्ट हैंड साइड में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्त, सुरेश की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या दुगनी है दोस्तों। सुरेश है वो पिता है तो दुगना होगा 2, और डॉक्टर 1 हो जाएगी दोस्तों, ये तो आपको पता ही है। जो नाम पहले वो अंश, जो बाद में वो हल। 6 साल बाद दोस्तों, 6 साल बाद सुरेश और उसके पुत्र की आयु के बीच का अनुपात, यानी ये R1 हो गया दोस्तों वर्तमान, ये R2, 6 साल बाद की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 23:13। पिताजी तो बड़े ही होंगे, चाहे वर्तमान में हो, चाहे भूतकाल में हो, चाहे प्रेजेंट में हो। ठीक है, तो सुरेश की वर्तमान आयु बताइए। तो दोस्तों देखिए 6 साल बाद है, यहाँ जो वैल्यू आएगी दोनों के यहाँ 6 और 6 होगी। अब दोस्तों जो स्पीड फैक्टर आता है वो मेन रेशियो के साथ आता है, और मेन रेशियो होता है अपना वर्तमान, अगर दिया हो और वर्तमान दे रखा है। ओके, चलिए दोस्तों वज्र गुणा कर लीजिए फटाफट अच्छे बच्चों की तरह। 13 2 जा 26x, ओके, और 23 1 जा 23। दोस्तों अंतर लेते वक्त क्या ध्यान रखना है, गणित और रीजनिंग में बड़े में से छोटे को घटाते हैं, बार बार बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा। ठीक है, जिसे आपको रट जाए। तो 26x में से 23x गए दोस्तों 3x। अब दोस्तों इसको गुणा कीजिए 78 और इसको कीजिए 138। ठीक है, 78 13 6 जा और 23 6 जा 138। चलिए दोस्तों घटा लीजिए 0 और ये 60। ओके, 60 आ गया, 8 में से 8 चला गया 0, 13 में से 7 गया 6। तो दोस्तों 3x जो है वो 60 के बराबर है दोस्तों, तो x बराबर 20। ओके, पूछा जा रहा है सुरेश की वर्तमान आयु दोस्तों, तो 20 दूना कितना होता है दोस्तों 40, यानी सुरेश आज कितना साल का है बेटू, 40 साल का। आंसर है बी। बात समझ में आ रही होगी आपको, डबल रेशियो वाले सवाल ऐसे ही करते हैं, बस ध्यान रखना पड़ता है जब एगो और आफ्टर आता है। एगो और आफ्टर में क्या करते हैं दोस्तों, दोनों को जोड़कर वैल्यू नीचे रख देते हैं, वज्र गुणा करते हैं, पहले एगो से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जितने साल बाद का बोला हुआ है वो जोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों ये भी इजी है, आप कर लेंगे। 5 साल बाद है। ठीक है, सुलेखा और अरुणिमा, सुलेखा और अरुणिमा की आयु का अनुपात दोस्तों 9:8 है, यानी सुलेखा तो बड़ी है दोस्तों, S ले लेता हूं, अरुणिमा का A। ओके, डिनोट करने के लिए 9:1। ओके दोस्तों, ये है प्रेजेंट का, जब कुछ नहीं बोला होता तो प्रेजेंट का मान है। 5 साल बाद दोस्तों वैल्यू दे रखी है 5:5, इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों 10:9, यानी ये सुलेखा 10 और अरुणिमा 9 की। और दोस्तों वैल्यू जो होती है वो हमेशा नीचे रखी जाती है, 5 और 5, जो स्पीड फैक्टर जिसके साथ होगा दोस्तों, जो अनुपात से मेन होता है, क्या होता है, मेन होता है। इसको इससे कीजिए, इसको इससे कीजिए दोस्तों, गुणा करें 9 9 जा 81x और ये 80x, तो दोस्तों x आ चुका है अंतर। इसको इससे कीजिए 45, इसको इससे कीजिए दोस्तों 50, 50 में से 45 जाता है दोस्तों, 50 में से 45 तो 5, अंतर लेते वक्त बड़े में से छोटे को घटा, x बराबर 5। उनकी उम्र के बीच का अंतर बताइए दोस्तों। अंतर देखिए दोस्तों x ही है, 9x और 8x मतलब x 5 साल। आंसर दोस्तों 5 साल। ठीक है, सीधा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज के लिए लास्ट, इजी है। देखिए दोस्तों, पति और पत्नी की आयु का योग 70 वर्ष है दोस्तों, यानी हस्बैंड प्लस वाइफ दोनों मिलाकर आज है 70 साल के दोस्तों। उनकी आयु का अनुपात भी दे रखा है दोस्तों 3:2, हस्बैंड बड़ा है और वाइफ छोटी है, और यही होता है जनरली 5x, और ये 5x दोस्तों 70 के बराबर है, तो x बराबर दोस्तों 14, 14 70, 14 5 70। पत्नी की आयु पूछिए दोस्तों, पत्नी जी आज 28 साल के हैं दोस्तों, 14 2 जा
सी। और पति की पूछता तो वो भी आ जाती दोस्तों, 14 थी 42। अंदर पहले किए थे 16 नंबर, देखिए दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स आपके पास होने चाहिए बेसिक के। चलिए आइए देखते हैं। अरुण और दीपक की वर्तमान आयु के बीच का अंतर दोस्तों देखिए, अंतर 14 वर्ष। मैंने आपको बता रखा है दो व्यक्तियों की उम्र का अंतर कभी भी बदलता नहीं, चाहे 7 साल पहले के बाद की बात करें या 7 साल पहले की। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये क्या कह रहा है, 7 साल पहले या 7 साल बाद की बात करें या पहले की बात करें, अंतर कभी नहीं बदलता। 7 साल पहले उनकी आयु का अनुपात दोस्तों 5:7 था। इसका मतलब अरुण छोटा है और दीपक बड़ा है। तो दीपक की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु पूछी जा रही है दोस्तों, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अरुण अनुपात दीपक, अरुण अनुपात दीपक है। तो अरुण है दोस्तों 7 साल पहले की बात हो रही है। 7 साल पहले अरुण था कितने का दोस्तों, 5x का, और ये था 7x का। तो दोस्तों अंतर कितने का है इन दोनों में, 2x का। और ये 2x किसके बराबर है दोस्तों, 14 के, क्योंकि अंतर कभी भी बदलता नहीं। x बराबर दोस्तों 7। ओके, ये बात हो रही है 7 साल पहले की दोस्तों। देखिए तो दीपक की वर्तमान आयु, तो दीपक दोस्तों 7 साल पहले 49 साल का था। 7 साल पहले 49 साल का था। तो दोस्तों दो आदमी 7 साल पहले 49 साल का था, तो वो आज कितने का होगा, इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, सिंपली 7 जोड़ देंगे, यानी 56 वर्ष का। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 56 वर्ष। आंसर इज नन ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आराम से। 7 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था, यानी दोस्तों ये 49 जो आया है ये कब का है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, ये है 7 साल पहले की उम्र। तो 7 साल पहले अगर आप 49 के थे तो आज कितने के आप 56 के। आंसर होगा दोस्तों इसमें से नन ऑफ दीज। ओके, थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक लड़के और उसके पिता की आयु का योग। दोस्तों योगफल दिया हुआ है इस बार 40 वर्ष। 16 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी होगी दोस्तों, आफ्टर 16 इयर्स की बात हो रही है दोस्तों। जो पिता होगा वो अपने पुत्र से दुगना होगा, यानी 2:1। कब दोस्तों, 16 साल बाद। और उनकी वर्तमान आयु का योगफल दोस्तों कितना, 40। तो दोस्तों 16 साल बाद में पिता भी 16 बढ़ेगा, 16 साल बाद में पुत्र भी 16 बढ़ेगा। तो 16 दोस्तों कितने बढ़ जाएंगे, 32। टोटल योगफल कितना हो जाएगा दोस्तों इनके, 72। मेरे हिसाब से योगफल कितना हो रहा है दोस्तों, 3x, या x लगा दीजिए, वेर x स्पीड फैक्टर 3x दोस्तों 72, तो x बराबर दोस्तों 24। ठीक है, ये बात कब हो रही है, 16 साल पहले की। तो लड़के की वर्तमान आयु बताइए। तो दोस्तों देखिए 16 साल पहले कितने का हो जाएगा, लड़का कितने का हो जाएगा दोस्तों, 24 का। कितना, 24 का। कब की बात हो रही है, 16 साल पहले। तो दोस्तों सॉरी 16 साल बाद, गलत बोला मैं, 16 साल बाद में लड़का 24 का होगा। तो दोस्तों 16 घटा दीजिएगा, 8 साल का हो जाएगा बच्चा, सिंपल सा। तो ये लड़का छोरा कितने साल का दोस्तों, 8 वर्ष। ओके, बात समझ में आ गई होगी आपको। ये बात का है दोस्तों, इसलिए जोड़ा है 16 साल जोड़े पिताजी के, 16 साल जोड़े लड़के के, तो टोटल 32 जुड़ गए। ठीक है, योगफल हमेशा बदलता, अंतर हमेशा समान रहता है, ये ध्यान रखना। गलतियां सबसे ज्यादा यही होती है। तो आज लड़का जो है दोस्तों उसकी वर्तमान आयु है 8, वो 16 साल बाद के में 24 का हो गया, तो आज तो 8 का, 8 और 16 24। नेक्स्ट दोस्तों देखिए ये 3 स्टार लगेगा। 3 स्टार क्यों, क्योंकि ये है औसत वाला सवाल। मैंने आपको बेसिक में बताया था, औसत के अंदर आपको ये ध्यान रखना, राशियों का योग जो होता है वो होता है औसत इंटू राशियों की संख्या। सम ऑफ ऑब्जेक्ट्स इक्वल्स टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। चलिए, एक परिवार में पिता और माता की औसत, देखिए दोस्तों पिता और माता की औसत आयु है 38। चलिए दोस्तों, पिता और माता यानी फादर प्लस मदर का योगफल कितना हो जाएगा दोस्तों, 38 गुना 2। ठीक है, ध्यान रखना आपको योगफल निकालना। तो 38 इंटू 2 कर लेता हूँ, तो हो जाएंगे दोस्तों 16 हासिल का 1, 76 वर्ष। फादर मदर कितने हैं दोस्तों, टोटल मिला के 76 साल का। जबकि पिता माता और उनके एकमात्र बेटी की औसत आयु दोस्तों 3 जन हो गए, फादर मदर और उनका ओनली डॉटर, वो हो जाएंगे दोस्तों 28 जन हो गए। 3 राशियों का योग बराबर औसत इंटू राशियों की संख्या, ये 284। अब दोस्तों पूछ रहा है बेटी की उम्र। तो दोस्तों देखिए मम्मी पापा मिला के कितने के हैं, 76 के। 76 प्लस डॉटर बराबर 84। जब 76 दोस्तों 84 में से घटाएंगे
84 में से 76 जाते हैं दोस्तों, 4 ही 4 ही। लड़की जो है आज 8 साल की। कितने साल की दोस्तों? 8 वर्ष की। सी ऑप्शन। बात समझ में आ गई होगी। औसत, ठीक है, औसत थोड़ा ध्यान रखना, मैंने आपको बता रखा है। नेक्स्ट, ओके, राम और मोहन की आयु के बीच का अनुपात दोस्तों देखिए, राम और मोहन, राम और मोहन दो अलग अलग आदमी, राम की 4, मोहन ने 5। और दोस्तों मोहन और अनिल, ये दोस्तों अगर आपने बेसिक पढ़ रखा अनुपात का वो आ गया, और मैंने आपको कहा था अनुपात हर जगह काम आता है। तो फर्स्ट टाइप देखिए, मोहन और अनिल, मोहन और अनिल की आयु का अनुपात का है 5:6। दोस्तों देखिए तीनों की आयु का योगफल दे रखा है इस बार। दोस्तों देखिए मैं अगर देख पा रहा हूँ तो यहाँ मोहन और मोहन सेम वैसे, और दोनों की कोएफिशिएंट 5 है, तो बदलने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दीजिए राम मोहन और अनिल 4:5:6। यहाँ x लगा दीजिए दोस्तों, ये लीजिए 11 और 4 15x। 15x दोस्तों किसके बराबर है? 90 के। योगफल लेना, तो तीनों को जोड़ा। मेरा हिसाब हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, एग्जामिनर का हिसाब हमेशा राइट हैंड साइड में। तो x बराबर दोस्तों 6, 15 6 90 होते हैं। दोस्तों पूछा जा रहा है मोहन की आयु, मोहन जी है आज 5x यानी 5 अंक 30। ओके दोस्तों, 30 वर्ष। ठीक ऑप्शन। बात समझ में आ रही होगी आपको, कितने इजी सवाल है अगर आप बेसिक पढ़ते हैं तो। और ये सवाल दोस्तों कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, ए और बी की आयु के बीच का अनुपात। दोस्तों देखिए ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात कितना दोस्तों? 3:4। ओके दोस्तों, और बी और सी की है दोस्तों आपके 6:7। तो देखिए दोस्तों यहाँ से बी और बी सेम है। यदि तीनों की आयु का योग, दोस्तों अगेन देखिए अच्छा सवाल है, इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस करके जाना आपको। तो दोस्तों ए रेशियो बी रेशियो सी आपको 3 4 6 7 जमाना आना चाहिए। फर्स्ट टाइप ऑफ रेशियो चैप्टर के देख लेना आप, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट हर जगह काम आ रही है। यहाँ 6 यहाँ 4, इसको गुणा कर लीजिए 18, इसको गुणा कर लीजिए 24, इसको गुणा कर लीजिए 28। दोनों दोस्तों सॉरी तीनों एक ही पार्ट से करते हैं 2 से। ये 9x दोस्तों, 12x दोस्तों, ये 14x, 14 और 12 होते हैं 26, 26 और 9 होते हैं दोस्तों 35। 35x है दोस्तों, वो मेरे 70 के बराबर है। x बराबर 2 दोस्तों, स्प्लिट फैक्टर। ओके, बात समझ में आ रही। बी की आयु फटाफट करना दोस्तों, एग्जाम में टाइम नहीं मिलता। बी की आयु दोस्तों 12 दूना 24 साल का होगा बी ऑप्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई। स्पीड फैक्टर का मान हमेशा वही रखते हैं, वही पुट करते हैं दोस्तों जिसका पूछा जाए, बाकियों से मतलब नहीं रखना। यहाँ बी की पूछी जा रही है दोस्तों, तो बी जो है वो 12x है और x की वैल्यू 2, 12 2 जा 24, 5 दूना 24 आंसर दोस्तों, फटाफट। नेक्स्ट दोस्तों देखिए औसत वाला आ गया वापस, औसत वालों की प्रैक्टिस करते हैं। सुमित, कृष्णा और ऋषभ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 3 जने वापस देखिए कौन कौन है। सुमित, कृष्णा और ऋषभ, सुमित, कृष्णा और ऋषभ। ओके दोस्तों, सुमित, कृष्णा, ऋषभ की औसत आयु है 43, यानी 3 जने होंगे, 3 से गुणा कर लीजिए आराम से 9, और ये 129 हो चुके हैं। सुमित, कृष्णा और ऋषभ हो चुके हैं दोस्तों, तीनों मिलाकर 129। अब दोस्तों देखिए सुमित प्लस ऋषभ, यहाँ पे है सुमित, ऋषभ और रोहित। दोस्तों देखिए ध्यान से, इस बार रोहित है कि औसत आयु है दोस्तों 49 साल। 49 इंटू 3 कर लीजिए 227, हासिल के 14, 173। अब दोस्तों देखिए इसमें आपको बता रखी है रोहित की आयु, रोहित 54 साल का दोस्तों, यहाँ पे देखिए रोहित कितने का है दोस्तों? 54 का। तो यहाँ से सुमित और ऋषभ निकल जाएंगे दोस्तों, तो सुमित प्लस रोहित मिलाकर दोस्तों 147 में से जब अपन 54 घटाएंगे दोस्तों, तो सामने से दिख रहा है 7 में से 4 गया 3, 14 में से 5 गया दोस्तों 9, 93, दोनों मिला के 93। दोस्तों पूछी जा रही कृष्णा की आयु, ये देखिए अपने पास 93 आ चुका है दोस्तों। कृष्णा बराबर 129 में से 93 घटा दीजिए दोस्तों, 9 में से 3 गया 6, 12 में से 9 गया 3, यानी कृष्णा जी 36 साल का। ओके, सिंपल आराम से। कैलकुलेशन का पार्ट जब भी होता है धीरे से कीजिएगा। देखिए कभी कभी मुझसे भी गलतियां हो जाती है, गलतियां इसलिए हो जाती है कि माइंड जब एक ही चीज को करता है तो थक जाता है। थकने का मतलब दोस्तों उसको और ज्यादा आपको
आराम से करने के लिए रिलैक्स चाहिए, तो इसलिए थोड़ा जब भी आप एग्जाम में करते तो एक बार वापस दोबारा चेक करें, क्योंकि जो मास्टर होता है ना दोस्तों वो भी गलती कर देता है, तो आप तो बच्चे हैं, मैंने भी कई जगह गलती कर रखी है, तो गलती ना हो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए मैं गलती करता हूँ, मैं सुधार सकता हूँ, आप मत करना, आप इसलिए नहीं करना क्योंकि आपको नौकरी में जाना है, ठीक है। तो थोड़ी सी कोई गलती हो जाती है तो थोड़ा सा देखिए। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों 22वां, ये 3 स्टार लगाइए दोस्तों, क्योंकि ये है एगो एंड आफ्टर वाला सवाल, और एगो आफ्टर वाला मैंने 3 स्टार लगाया था वहां पे भी, और अभी भी बता रहा हूँ 3 स्टार, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। 10 साल बाद एक पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात दोस्तों 5:3 होगा, और 10 साल पहले देखिए दोस्तों ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ऐसे नहीं कि 5:3 को ऊपर लिख दें, ठीक है, ये गलती ना करें आप, ऊपर तो लिखा जाएगा जो पहले है, ये ध्यान रखें। बस इस सवाल में इसीलिए मैं लेके आया हूँ और 3 स्टार इसीलिए लगा रहा हूँ दोस्तों। देखिए जबकि 10 साल पहले वाला जो होता है एगो वो इंपॉर्टेंट होता है, तो रेशियो 1 माना जाएगा दोस्तों पिता और पुत्र, ठीक है। तो ये लिखा जाएगा दोस्तों 3:1, ये गलती ना करें आप, पहले वो 5:1 लिख दे तो गलत हो जाएगा सवाल, क्योंकि वो बाद का है, और बाद वाला रेशियो R2 दोस्तों 5:3, ठीक है दोस्तों। x यहाँ लगाना है, अगर आपने जल्दबाजी में दोस्तों पहले लिख दिया 5:3 और इसके साथ x कर दिया तो आंसर अलग आ जाएगा, थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 का है अंतर, तो आंसर सेम आएगा, लेकिन कभी कभी गलतियां हो जाती है। आज पुत्र की आयु और पिता की आयु का अनुपात है, तो दोस्तों 10 और 10 वैल्यू दोनों को जोड़ दीजिए, इस 10 को और इस 10 को आपको जोड़कर वैल्यू में लिखना है। 10 और 10 कितने होते हैं दोस्तों, वैल्यू यानी आंकिक मान 10 और 10 हो जाते हैं दोस्तों 20, यहाँ पे भी 20 यहाँ पे भी 20। अब वज्र गुणा कर लीजिए दोस्तों जब भी ऐसा सवाल आता है, 3 तिया 9x और ये 5x, ठीक है दोस्तों। 9x में से 5x, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना होता है 4x। ओके दोस्तों, ये इससे कीजिए 60, ये इससे कीजिए 100, 100 में से जब दोस्तों 60 जाता है तो 40, तो दोस्तों स्पीड जो फैक्टर आएगा x यानी 4x इक्वल्स टू 40, तो x इक्वल्स टू दोस्तों 10। ओके दोस्तों, पूछा जा रहा है आज पुत्र, और आज पुत्र दोस्तों देखिए नाम पहले किसका आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, पुत्र और उसके पिता, तो पहले पुत्र लिखा जाएगा दोस्तों फिर पिता की वर्तमान आयु का आज की, तो दोस्तों पहले आप इसको यहां रखिएगा, ये आएगा 10 साल पहले का, तो 10 साल पहले पिताजी कितने के दोस्तों, 10 साल पहले 30 के, और उनके पुत्र जी 10 के। दोस्तों ये कब की बात हो रही है, 10 साल पहले की, तो बताइए दोस्तों आज पुत्र कितने का हो जाएगा, पहले पुत्र लिखा जाएगा, पुत्र हो जाएगा दोस्तों आज 20 का, उसके पिताजी हो जाएंगे 40 के, पहले पुत्र फिर पिता, ये थोड़ा ध्यान रखें, तो दोस्तों ये 1:2 हो जाएगा आंसर, थोड़ा ये ध्यान रखें आप, ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान रखें, बस सवाल इजी है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, ये भी अच्छा सवाल है, देखिए दोस्तों सेम है, पहले और बाद वाला आ गया। 6 साल पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु से तिगुना थी दोस्तों, 6 साल पहले, ठीक है, तो ऑप्शन सॉरी रेशियो पहले कौन सा लिखा जाएगा, जो पहले, तो कौन कौन है दोस्तों, सुशील S और स्नेहल S1 S2 कर देता हूं दोस्तों, ठीक है, जिसे आप समझ रहे, सुशील पहले है S1 और S2 स्नेहल, कितनी थी दोस्तों 3:1, 6 साल पहले, इसलिए जो पहले होता है उसको पहले लिखा जाता है दोस्तों, एगो इंपॉर्टेंट होता है आफ्टर से, ये थोड़ा ध्यान रखना, मैंने आपको बेसिक में बता रहा था। और 6 साल बाद दोस्तों, 6 साल बाद में दोस्तों ये कितनी हो जाएगी, देखिए दोस्तों जो नाम पहले आता है वो अंश, जो बाद में आता है वो हर, भूलिए मत, ठीक है दोस्तों। 6 और 6 जोड़ दीजिएगा, 6 ये वाला है 6 ये, वैल्यू आ जाएगी 12, ये भूले मत 12। अब यहाँ x लगा दीजिए दोस्तों, स्पीड फैक्टर निकालते हैं, 3 तिया 9, 5x, ओके दोस्तों, ये 36 और ये 60, जब 36 में से 60 जाते हैं दोस्तों तो 24 बचते हैं, तो 4x दोस्तों जो है वो 24 के बराबर है, तो x बराबर दोस्तों 6 है, ये थोड़ा ध्यान रखता है। पूछा क्या जा रहा है स्नेहल की उम्र आज कितनी है, तो दोस्तों देखिए जो मैं स्पीड फैक्टर यहाँ रखूंगा, स्नेहल है S2, तो यहाँ रखेंगे तो 6 साल का, कब दोस्तों 6 साल पहले का, तो आज कितने का हो जाएगा दोस्तों 12 वर्ष, ये थोड़ा ध्यान रखना। अगर आप 6 साल पहले 6 साल के थे, 6 साल पहले 6 साल के थे, तो आज कितने के आप 12 साल, तो स्नेहल को खुद को मान लीजिए, देन आप आंसर निकालिए, इजी रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों इसको 3 स्टार लगाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको समझ में आ जाएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं,
ए बी सी की वर्तमान दोस्तों वर्तमान आयु का योगफल दोस्तों है वो 90 साल का है। कितने साल है? तीनों मिला के कितने आज? तीनों मिलाकर आज कितने के दोस्तों? 90 साल के। कितने साल के? 90 साल के। ध्यान से समझना है ना थोड़ा सा। अब क्या कह रहा है? 6 साल पहले दोस्तों, ये बात हो रही है 6 साल पहले की। 6 ईयर एगो। ए रेशियो बी रेशियो सी है आपका 1:2:3। पूछा क्या जा रहा है दोस्तों? सी की वर्तमान आयु। सी की वर्तमान आयु दोस्तों, ये कब की बात हो रही है? 6 साल पहले। ए बी सी का जो अनुपात था 1x 2x 3x था। और दोस्तों ये जो दे रखा है ये प्रेजेंट का रेशियो दे रखा है आपको, योगफल। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको क्या करना है? इन तीनों को ध्यान से सुनना मेरी बात। ए बी सी को 6 साल पहले ले जाना है। तो दोस्तों जब मैं ए बी और सी को 6 साल पहले ले जाऊंगा तो 6 साल पहले कम कौन होगा? ए। 6 साल कम कौन होगा? बी। 6 साल कम कौन होगा? सी। तो टोटल मिला के कितने कम हो गए दोस्तों? क्योंकि ले जाना है एगो, बाद में ले जाते तो जोड़ लेते, थोड़ा ध्यान रखना आप। तो 18 घटा देंगे दोस्तों, इसमें से कितना घटा देंगे? 18 माइनस कर देंगे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से 6 साल पहले का जो योगफल है वो 6x है, और यहाँ से 18 घटाने के बाद में आ जाता है 72। तो x बराबर दोस्तों 12। यहाँ देखिए दोस्तों गलती होने के चांसेस ज्यादा है। 36 साल आ गया। ऑप्शन है क्या? 36 है, और आपने लगा दिया इसको राइट, तो ये हो जाएगा गलत। क्यों दोस्तों? 6 साल पहले आप 36 के थे, तो आज आप कितने के हैं? +6 जोड़ना है, यानी 42 के। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, आप 42 साल के हैं। सी को खुद को कंसिडर करें। अगर आप 36 साल के थे 6 साल पहले, तो आज कितने के दोस्तों? 42। क्योंकि ये जो मैंने निकाला है ये मैंने 18 माइनस करके निकाला है दोस्तों, स्पीड फैक्टर। तो 36 के थे आप 6 साल पहले, तो आज कितने के? 42। ये थोड़ा ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट दोस्तों ये भी 3 स्टार लगाइएगा, इसमें कोई इक्वेशन नहीं बनानी है, इसके अंदर करना है आपको ऑप्शन से। क्यों ऑप्शन से? आइए समझाता हूं। देखिए अनिल की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर दोस्तों, अनिल जितना भी साल का है आज, वर्तमान कह रहा है। देखिए दोस्तों अनिल की वर्तमान आयु में से जो अनिल आज है उसमें से पहले आप 6 घटाएंगे दोस्तों। जो जो काम कह रहा है उसको पहले करना है। 6 घटाकर प्राप्त शेषफल को, जो भी आता है दोस्तों 6 घटाने पर, वो शेषफल जो भी आता है उसमें क्या करना है? उसको 18 से विभाजित करने पर, 18 से विभाजित करने पर अनूप की आयु प्राप्त होता है। दोस्तों एक लड़का है अनिल, उसकी आयु में से आप 6 घटाइए अनिल की वर्तमान आयु में से, उसमें फिर आप 18 का भाग दीजिए। इसका मतलब दोस्तों जैसे आप अनिल की आयु में से 6 घटाएंगे, तो वो जो उम्र आएगी वो ऑब्वियस है किसके पारे में, किसकी टेबल की गुणज होनी चाहिए? 18 की। किसकी? 18 की, क्योंकि वो 18 से विभाजित होनी चाहिए। और विभाजित होते ही अनूप नाम का कोई लड़का है, उसकी आयु प्राप्त हो जाती है। दोस्तों महेश, अब कह रहा है महेश 5 वर्ष का है। महेश नाम का एक और लड़का जिसकी उम्र 5 वर्ष है, और वो अनूप से, महेश से 2 साल छोटा है, और अनूप महेश से 2 साल छोटा है। तो दोस्तों मैं समझ गया, अगर महेश 5 साल का है तो अनूप कितने का हो गया दोस्तों? 3 साल का। तभी तो 2 साल का छोटा होगा, इससे 2 साल छोटा होगा। अनिल की वर्तमान आयु बताइए दोस्तों। तो ये जो भी है वो अनिल की वर्तमान आयु। तो दोस्तों पहला ले लेता हूं मैं, ये 60 साल के अनिल जी, उसमें से 6 घटाइए दोस्तों 54। 54 में 18 का भाग दीजिए दोस्तों 3। यही तो अनूप की आयु है दोस्तों। हो गया, ठीक है, यही था आंसर। ज्यादा भेजामारी करनी नहीं है, जो कहा है वो मैंने कर दिया। और सवाल को ध्यान से पढ़िए, वापस आइए बता देता हूं। अनिल की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, 6 घटाया सबसे पहले, जो भी आता है उसको 18 से विभाजित किए दोस्तों। देखिए 54 18 के पारे में आता है। बाकी इनमें से 6 घटाइए दोस्तों, 64 में से 6 घटाइए 58 आएगा। 58 18 के पारे में नहीं आता है। 48 में से 6 घटाइए दोस्तों 42 18 के पारे में नहीं आता है। 54 में से 6 घटाइए दोस्तों 48 भी 18 के पारे में नहीं आता। तो आंसर 60 है दोस्तों। 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए ध्यान से पढ़ते इसको क्या कह रहा है। रामू की आयु उसके पिता की आयु की 1/6 दोस्तों। रामू और फादर उसके, तो 1:6 दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया होगा पहली इंफॉर्मेशन। 10 साल बाद दोस्तों, देखिए 10 साल बाद रामू के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी दोस्तों, आफ्टर 10 ईयर्स। अब दोस्तों ये कोई इसका भाई या कोई कलीग होगा, उसके बारे में बात हो रही है कि 10 साल के बाद में रामू के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। कब दोस्तों? 10 साल बाद। यानी ये रामू के पिता और एक लड़का और है विमल, ये 10 साल के बाद की बात हो रही है दोस्तों। 10 साल के बाद में रामू के तो पिता और विमल की आयु से दुगनी होगी, यानी 2:1 हो जाएगा।
दोस्तों देखिए एक हिंट है, ये हिंट आपको पढ़ना है। 2 साल पहले विमल का 8वां जन्मदिन मनाया गया था। दोस्तों देखिए समझिए कि विमल आप खुद हैं और आपने अपना जन्मदिन आज से 2 साल पहले 8वां बनाया, तो आज आप कितने के होंगे दोस्तों? 10 के। जब आप 10 के होंगे तब 2 साल पहले 8वां जन्मदिन आपने बनाया होगा। तो ये तो कंफर्म हो गया, विमल की वर्तमान आयु कितने की दोस्तों? आज 10 साल की वर्तमान आयु। कौन? विमल। वो कितने के साल का है दोस्तों? आज 10 वर्ष का है। जो 10 वर्ष का है दोस्तों वो 10 साल के बाद में कितने का हो जाएगा? यहाँ पे 20 का। ये आपको पता हो गया। यानी यहाँ x है 1x है वो 20 है दोस्तों। कितना है? 20x। तो उसके पिता कितने के हो गए दोस्तों? 40 के। किसके? रामू के पिता। कब? 10 साल बाद में। जो व्यक्ति 10 साल के बाद में दोस्तों 40 का होगा वो आज कितने का है दोस्तों? 30 का। सिंपल। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं तो वापस 6x बराबर 30, तो दोस्तों x बराबर 5, यानी दोस्तों रामू की वर्तमान आयु है 5 साल। सो आंसर इज 5। वापस से बता देता हूं, देखिए थोड़ा सा ध्यान से। रामू और रामू के पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 1:6 था। 10 साल के बाद में रामू के जो पिता है वो एक लड़का है विमल से दुगने होंगे 10 साल बाद में। और विमल के बारे में बोला हुआ है कि 2 साल पहले विमल ने अपना 8वां जन्मदिन मनाया। दोस्तों आज से 5 साल पहले, 5 साल पहले आप 10 के थे, तो आज आप कितने के हैं दोस्तों? 15 के। तो आज से 2 साल पहले आपने 8वां जन्मदिन मनाया दोस्तों, तो आप कितने के हो गए आज? 10 के। विमल की जगह खुद को रखिए, तो विमल की वर्तमान आयु होगी 10, तो 10। जो बंदा आज 10 का है दोस्तों 10 साल के बाद में वो 20 का होगा, तो यहाँ 20 का ले लिया। तो यहाँ मेरे हिसाब से हो रहा है 1x। 1x किसके बराबर दोस्तों? 20। तो विमल के पिताजी की आयु आ गई 40 वर्ष। कब? 10 साल बाद में। तो जो बंदा दोस्तों आज 40 का है वो 10 साल बाद में 40 का होगा, तो आज कितने का होगा दोस्तों? 30 का। यहाँ 30 जो है वो 6x के बराबर है, तो x बराबर 5। तो रामू की जो वर्तमान आयु है दोस्तों वो 5 साल है। ओके, बात समझ में आ गई होगी। देखिए दोस्तों इजी सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन से ही करेंगे। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पे पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योगफल, यानी हर 3-3 साल के बाद में 5 बच्चे पैदा हुए और उनकी आयु का योगफल कितना है दोस्तों? 50। तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है दोस्तों? मैं मान लेता हूं सबसे छोटा जो है वो 4 साल का, तो उससे बड़ा 7 साल का 3-3, उससे बड़ा 10, उससे बड़ा 13 और सबसे बड़ा 16। देखिए 16 और 13 कितने होते हैं दोस्तों? 29। 29 और 10 कितने होते हैं दोस्तों? जोड़ लिए 39। 39 और 7 कितने होते हैं दोस्तों? 46 और 4 50। ओके दोस्तों, ऑप्शन से हो गया इजीली। सबसे छोटी की उम्र 4 साल और सबसे छोटा अगर दोस्तों 4 का है तो उससे बड़ा 3 साल और जोड़ दीजिए 7, उससे बड़ा 10, उससे बड़ा 13 और 16, सबको जोड़ दीजिए दोस्तों 50। नहीं आता तो ऑप्शन अगला चेक कर लेते, लेकिन आ गया। ऑप्शन से चेक कीजिए दोस्तों, सिंपल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 2 भाइयों की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात। दोस्तों 2 भाई है, मान लेता हूं ए और बी, 1:2। जो नाम पहले आता वो अंश, जो बाद में आएगा वो। 5 साल पहले दोस्तों, 5 साल पहले, ये वर्तमान है तो वर्तमान पहले लिखा जाएगा, रेशियो 1। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 1:3 था दोस्तों, रेशियो 2, 1:3। यहाँ एक्स लगाना है, क्यों? जो वर्तमान जो होता है दोस्तों वो अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट के साथ स्पीड फैक्टर लगता है। था 5 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों आइए, तो सबसे पहले वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 5 और 5, सिंपली इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3x 2x, अंतर दोस्तों x का। देन इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, 15 और 5 का अंतर दोस्तों 10 का। तो x बराबर दोस्तों 10, दोनों की पूछा है तो दोस्तों a है आज 10 का, b है दोस्तों आज 20 का। पूछा जा रहा 5 साल बाद, जो दोस्तों आज 10 का है वो 5 साल के बाद में 15 का हो जाएगा, जो 20 का है वो 5 साल के बाद में 25 का हो जाएगा। दोनों दोस्तों 5 से कटे 3 बार 5 बार। सो आंसर 3:5, सी ऑप्शन। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको, इजी। नेक्स्ट 29 नंबर दोस्तों, देखिए ध्यान से, इजी है, इसको भी अपने ऑप्शन से ही करेंगे, 3 स्टार लगेंगे। देखिए दोस्तों मैंने आपको कहीं पे भी इक्वेशन बनाना नहीं सिखाया, रीजन उसका इजी आते हैं आपके दिलीप पुलिस के अंदर। आइए देखते हैं। ए का जन्म दोस्तों, ए नाम का कोई बंदा है, उसका जन्म बी से 5 साल पहले हुआ था। इसका हम लोग समझ गए। ए और बी की आयु का अंतर कितने का है दोस्तों? 5 साल का, यानी 5 साल बड़ा कौन है दोस्तों? ए। समझिए कैसे, अगर ए है 10 का दोस्तों तो बी है 5 का, और अगर बी है दोस्तों 4 का तो ए हो गया 9 साल का। 5 साल का डिफरेंस रखना है, थोड़ा फ्रेम करना आना चाहिए आपको क्वेश्चन।
बी की आयु सी की आयु से 4 वर्ष अधिक है। अब दोस्तों देखिए बी है वो सी से 4 साल बड़ा है। मान लीजिए सी अगर 8 का है तो बी कितने का होगा दोस्तों 12 का। और अगर सी दोस्तों 4 का है बी 8 का है तो ए कितने का हो जाएगा 5 साल बड़ा। इस तरह से आपको चलाना 13 का। इस तरह से आपके फ्रेम होने चाहिए। और डी की आयु से 3 वर्ष कम है। बी की आयु दोस्तों देखिए बी की आयु सी की आयु से तो 4 वर्ष अधिक है लेकिन डी की आयु से 3 वर्ष कम है, यानी इस बार इनका अंतर ये है। ओके, अब दोस्तों देखिए एक अपन को दे रखा है उसे अपन सारे निकाल। ए की वर्तमान आयु दोस्तों 17 है। ए कितने साल का है प्रेजेंट में 17 का। दोस्तों देखिए अगर ये 17 का है तो बी कितने का हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, इससे 5 साल छोटा 12 का। ठीक है दोस्तों, अब अगर ये बी 12 का है तो दोस्तों सी कितने का हो जाएगा, इससे 4 साल कम यानी 8 का। ओके दोस्तों, और एक चीज और पूछिए कि बी है ना वो 3 साल छोटा है किससे दोस्तों, डी से। तो ये कितना का हो जाएगा दोस्तों, 3 साल जोड़ दीजिए, डी आ जाएगा 15 का। सो आंसर इज 50। वापस से बता देता हूं दोस्तों, देखिएगा 15 साल का डी की पूछिए, वापस से बता रहा हूं। इनमें सब में आयु के अंतर दे रखे थे दोस्तों कि ए है वो बी से 5 साल पहले पैदा हुआ था, मतलब बड़ा हो गया। बी की आयु सी की आयु से 4 साल अधिक है, इसका मतलब बी और सी का अंतर दोस्तों, बी बड़ा है और सी छोटा है। फिर दोस्तों सी की आयु से 3 कम है। कम और अधिक किसको शो करता है दोस्तों, अंतर को। लेकिन ध्यान ये रखना बड़े में से छोटे को घटाना है। दोस्तों एक हिंट दे रखा था, ए की प्रेजेंट एज है 17। दोस्तों अगर ए 17 साल का है वो 5 साल पहले पैदा हुआ है तो इसका मतलब दोनों में अंतर कितने का हो गया, ए और बी में 5 साल का। ये 17 का तो ये 12 का, सी 8 का। लेकिन पूछा जा रहा है ऑप्शन से डी की आयु, तो दोस्तों डी है की आयु से 3 वर्ष कम है। किसकी आयु, बी की आयु। वो 12 का है तो 3 वर्ष कम, मतलब 15 का। डी होना चाहिए, डी 15 का होगा तो 12 और 15 में अंतर 3 का। ओके, तो आंसर हो गया दोस्तों 15 साल, डी 15 साल। लास्ट सवाल दोस्तों सबसे इजी है, आपने सारे सवाल किए अच्छे से, इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस करके जाना। 4 साल पहले दोस्तों देखिए, 4 साल पहले ए और बी के आयु का अनुपात कितना था दोस्तों, 4 साल पहले 11:14। जो नाम पहले वो अंश जो बाद में R1 ही लगाएंगे क्योंकि पहले है दोस्तों। और 4 साल बाद इनके आयु का अनुपात 13:16 हो जाएगा। R2 13:16। दोस्तों वैल्यू के लिए क्या करेंगे, दोनों 4 और 4 को जोड़ लेंगे। 4 और 4 कितने होते हैं दोस्तों, 8। वैल्यू 8 है। स्पीड फैक्टर हमेशा एगो के साथ, जब बिफोर आफ्टर दे रखा हो तो बिफोर के साथ लगाते हैं दोस्तों। गुणा करते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा, बस हो जाएगा इसमें थोड़ा मल्टीप्लाई का ध्यान। ए की वर्तमान आयु, चलिए स्पीड फैक्टर निकालेंगे, इसको इसमें यहाँ रख देंगे, लेकिन ये 4 साल पहले का 4 जोड़ देते ए की आयु आ जाएगी। आइए 11 × 16 कीजिए दोस्तों, 11 × 6 66 होता है, हासिल कीजिए 11 × 11 और 6 76। ओके दोस्तों, देन इसको कीजिए 13 × 14 होते हैं दोस्तों 169 182 x। 182 में 176 गया दोस्तों, बड़े में छोटा हो जाता है 6x आ जाता है। ओके, देन दोस्तों 16 8 कितने होते हैं 128, आपको आता होगा, और ये 104। सो आंसर दोस्तों 128 में से 4 गया 24। 6x बराबर 24, तो दोस्तों x बराबर 4। पूछा जा रहा है ए से गुणा कर लीजिए। ए दोस्तों 6 साल पहले 44 का था, तो आज कितने का हो जाएगा दोस्तों, 6 जोड़ लीजिए 50 साल का। आंसर होगा दोस्तों ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 44, ओ सॉरी दोस्तों 4 जोड़ने थे, सॉरी 6 नहीं 44 है प्लस 4 48। ओके, 6 जोड़ दिया था दोस्तों मैंने गलती से, 4 ही जोड़ने थे 48 साल। ओके, तो दोस्तों ये था अपना एज, जो अपन ने एकदम अच्छे से बढ़िया से इसको समाप्त किया, एज चैप्टर को समाप्त किया दोस्तों। तो दोस्तों ये था अपना आज का सेशन। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।